बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू। रवाना होने से पहले जान ले साइन बोर्ड के ये कड़े और नए नियम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रामबाबू वर्मा। सावन के पावन महीने में बाबा अमरनाथ के दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि लंबे समय से दर्शन की आस लगाए बैठे शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि साइन बोर्ड ने अमरनाथ साइन बोर्ड के अनुसार इस वर्ष की पवित्र यात्रा यानी अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक यानी कुल 57 दिन तक चलेगी। यात्रा के लिए आगामी पंजीकरण की जो 15 अप्रैल से शुरू हो चुके थे। यदि आप भी इस साल दुर्गम पहाड़ियों के बीच यानी पवित्र अमरनाथ यात्रा करने का प्लान आपने बनाया है और आप अमरनाथ की पावन गुफा के दर्शन की योजना आपने बनाई है, तो प्रशासन द्वारा जारी किए गए नई गाइडलाइन को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि साइन बोर्ड की नए नियमों की पालन आपको करना बेहद जरूरी है। नियमों की अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। यात्रा मार्ग अत्यधिक ऊंचाई लगभग 13,000 फीट पर है, जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। साथ ही इसीलिए हर यात्रियों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो RI50 कार्ड बेहद जरूरी है। सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिहाज से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को इस बार नियमों को और भी सख्त किया गया है। जम्मू या कश्मीर के बस कैंपों में ई-केवाईसी बायोमेट्रिक की जो व्यवस्था वहां पर साइन बोर्ड ने की गई है, उसके द्वारा आपको RFID कार्ड मिलेगा और इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। बिना इस कार्ड के किसी भी यात्रियों को कंट्रोल गेट से आगे अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही चंदनवाड़ी पार करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसलिए गले में हमेशा इसे लटका कर रखना है और इसे सुरक्षित आपको रखना है। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो उम्र और गर्भवती महिलाओं पर सख्त नियम साइन बोर्ड ने दिए हैं। यात्रा के कठिन ट्रैक को देखते हुए 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को भी इस यात्रा पर ना जाने की अनुमति दी गई है। यानी इस तरह पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। साइन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आपके परमिट पर जो तारीख आपको दर्ज की गई है यानी जो तारीख आपको मिली है, आपको उसी दिन यात्रा शुरू करनी होगी। यदि आपके किसी दोस्त या परिवार के किसी सदस्य की तारीख अलग है तो उन्हें अपने साथ ले जाने की गलती ना करें, क्योंकि गेट पर सख्त चेकिंग होती है और जो निर्धारित तारीख आपको मिलती है उसके आधार पर ही आपको यात्रा शुरू करनी होती है। खान पान पर भी सख्त प्रतिबंध है, क्योंकि यात्रा मार्ग पर आपकी सेहत दुरुस्त रहे इसके लिए लंगर और दुकानों पर फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तली भुनी चीजें जैसे समोसा, पकोड़े, कचौरी, चिप्स, ये इन चीजों का पर भी पूरी तरह से बैन लगने वाला है। साथ ही रूट पर आपको बता दें कि रूट पर केवल फल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, हर्बल टी और घर का सादा खाना ही आपको मिलेगा। अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े आपको बेहद जरूरी है रखना, क्योंकि पर्याप्त गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज जरूर रखें। वहां तापमान अचानक 5 डिग्री या उससे नीचे पहुंच सकता है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जेब में एक पर्ची, आप अपना नाम, पता और अपने ग्रुप के किसी अन्य साथी का मोबाइल नंबर उसमें जरूर दर्ज कर कर अपने पॉकेट की जेब में जरूर रख लीजिए। यात्रा करने से पहले 1 महीने पहले ही रोजाना आपको 4 से 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपको करना चाहिए। रोज आपको व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। श्रद्धालु हमेशा की तरह पारंपरिक और कम चढ़ाई वाले पहलगाम मार्ग यानी करीब 46 किलोमीटर या फिर छोटा लेकिन बेहद सीधा व कठिन बालटाल मार्ग 14 किलोमीटर का चयन अपने स्वास्थ्य के अनुसार करते हैं। आपको बता दें कि जो भी लोग पैदल चलने में असमर्थ है और उनके लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही अगर आप भी अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ बाबा अमरनाथ यात्रा पूरी करें और बाबा अमरनाथ की ये पावन यात्रा आप सभी के जीवन में सुरक्षित और आनंद का अनुभव लाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को जरूर शेयर करें और हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई जानकारी के साथ। बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी।